राजा स्वयंवर, और मुझे पता भी नहीं। कौन इस मिथिलापुरी में आकर के और ज्यादा बकबक कौन मचा रहा है? ए राजन, अपना परिचय दे, तू कौन है? मुझे सारा संसार जानता है और तू मुझे नहीं जानता। मैं तुझे नहीं जानता, पहले अपना नाम बता, तू है कौन? खर दूषण भ्राता मेरे, खर दूषण भ्राता मेरे, मेघनाथ सुत नाम, विश्व स्वाहा पिता मेरे, रावण है मम नाम। रावण? अच्छा, तो कौन सा रावण है, मुझे ये भी बता। पहले अपना परिचय दे। मैं एक छोटा सा राजा हूँ, ज्यादा बड़ा तो नहीं हूँ। मैं सोनितपुर का राजा बाणासुर हूँ। बाणासुर? बाणासुर? हे रावण, तू वो ही रावण है जो 6 मास तक बाली की गांठ में दबा रखा था। तू मुझे वो रावण समझ रहा है? मेरी चोरी के चढ़ते ही, मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी। सुना है रावण, वही रावण है तू। एक दिन रावण पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ तू घोड़साल में बंधा रहा, क्या तू वही रावण है? बाणासुर, तू मुझे शायद जानता नहीं। विष्णु, विष्णु खड़ा रहता हाथ जोड़े मेरे ही द्वारे पर, त्रिलोकी कांपने लगता है मेरे ही इशारे पर। हे रावण, तू यहाँ जनकपुरी में आया है, तुझे ये मालूम नहीं कि ये धनवा किसका है? बाणासुर, तू मुझे जानता नहीं। मैं तुझे जानता हूँ। मैंने अपनी भुजाओं से, मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। ये बात तो सही है रावण। अभिमान किया न करो जग में, अभिमान किया न करो जग में, अभिमान को अंत सुबह ही आवे। हे रावण, अभिमान करेगो तू रावण, तेरे घर में एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। बाणासुर, अगर गुस्सा मुझे आ जाए, अगर गुस्सा घड़ी भर को मुझे आ जाए, अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी नजरों में छा जाए, हिले पर्वत मही डोले, हिले पर्वत मही डोले, संसार सकल थर्रा जाए। रावण, तू मूर्ख है, तुझ में अभी ज्ञान नहीं है, तू ज्यादा ज्ञानी बनता है, क्योंकि अपने ही गुरु के धनवा का तू खंडन करने आया है। बाणासुर, तू मुझे शायद जानता नहीं, तू मुझे कोई और रावण समझ रहा है। धरा धाम पाताल नाग, ये धरा धाम पाताल नाग मेरे इस पिनाक ने जीते हैं। मेरे ही भय से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सुना है रावण, तभी तो सुना है कि 6 मास तक तू बाली की कांख में दबा रहा। बाणासुर, तू शायद फिर भूल कर रहा है, तू मुझे वो रावण समझ रहा है। उठा लो पर्वत,
उठा लो पर्वत, फेंक दूं समंदर में, जमीन से पानी निकालूं एक ही ठोकर। ये बात सही है रावण। क्यों कि किसी कवि ने कहा है कि मूर्खा नाम उपदेशो प्रकोपाय नाम केवलम वर्धनम। हे रावण, तेरा अंत आ गया, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। हे शंकर भगवान, हे मेरे गुरु महाराज, मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि इसका तो अब अंत आ गया है, ये तो अब अंधा हो गया है। हेलो हेलो, चले इष्ट देवनी सिरनाई। अबे क्या बैठो महाराज, तुम बैठो बैठो, पहले रावण सरकार उठा दू। हेलो हेलो, रावण तू कहाँ है? हे ब्रह्मा, मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्मा, मेरी रक्षा करो। हेलो, हे शंकर, मेरी रक्षा करो। हे रावण, तुम्हारी बहन को एक दानव उठा के ले जा रहा है, जल्दी आइए। अब मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन हे सीते, तुझे एक दिन लंका अवश्य दिखा दूंगा, लंका अवश्य दिखा दूंगा, अवश्य दिखा दूंगा। चलो उठाओ महाराज, तुम उठाओ। आराम से उठा महाराज, आराम से। हेलो आराम से महाराज, आराम से, गिरो मत महाराज। रमा किता की सेवा दान करई, उठाए न कोते भांति बल करई। हेलो रूप सहस दस एक
क्या देख रहा हूँ? एक साथ सहस 10 वो मिल करके ये मेरे जनक प्रवासी क्या कहेंगे? हैं? अफसोस, क्या अफसोस? अफसोस आखिर कोई बचे। अफसोस आखिर कोई बचे। बहादुर नजर नहीं आता, होता यदि मुझे पहले मालूम तो समर नहीं जाता। क्या अफसोस दुनिया में ये राजा और फिर 10 एक साथ मिलकर के, और यहाँ पर छत्री भी बैठे हैं। क्षत्रिय वंश हुआ खत्म, नाथ न रहे वीर धर्मात्मा, लाज रखेंगे मेरी परमात्मा, बिगड़ी को कोई बनाता। जब वीर विहीन हुई पृथ्वी, जब वीर विहीन हुई पृथ्वी, तो कोई न हुआ यहाँ धर्मात्मा, मेरी तो लाज रखेंगे परमात्मा। पुत्री कुंवारी रह तो जाएगी, पुत्री बेटी सीते गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, जग में अधूरे रह गए। बेटी ऐस आराम के बल अधूरे रह गई। कि बेटी अपने पिता को क्षमा कर दे। ऐसे बिहाल जनक दुखी, बेटी तेरी अधूरत देख दे। बेटी पिता को माफ कर दे, मुझको इसमें न कोई दोष है। मैं तुझको उस शक्ति से मिला ना बेटी, चाहा तुझको बस एक मेरे मन आती बेटी, तुझे लेकर समुद्र डूबे मरूं मैं। ये बेटी मुझे एक ही मन में आती है कि तुझको लेकर के और मैं समुद्र में डूब जाऊं। और हे राजाओ आगे सुनो। पते भूपति नाना आए सुने हम जय पर उठा। और ये देश देश से पधारे हुए राजाओं सुनो। हे देश देश के राजाओं, हे राजाओं, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूँ बलशाली है। मैंने तो मन में यही जान लिया, पृथ्वी वीरों से राजाओं, मैंने समझ लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। देवा धनुजाधारी मनुज शरीरा, मनुज
या इस स्वयंवर में देवता, दैत्य और बड़े बड़े वीर मनुष्य का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। कुमार मनोहर विजय बड़े कीरति अति कमैया। पावन हार विरंजन रतन धन कमैया। पावन हार विरंजन रतन धन कमैया। और यहाँ पर धनुष को तोड़ने के लिए कुछ सुंदर कन्या और बड़ी विचित्र अत्यंत सुंदर कन्या को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कहो कहो ये लावो न भावा, काऊ न शंकर चापू चढ़ावा। हाँ हे भाइयों, धनुष को तोड़ना और चढ़ाना तो क्या, लेकिन किसी ने शंकर के चाप को चढ़ाया तक नहीं है। रहूं चढ़ाऊं तोड़ूं भाई, तिलवरी भूमि न सके छुड़ाई। और हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो क्या, लेकिन तिल भर भी भूमि पर उठा नहीं सके हैं। अब जाने को माँ के बट और हे भाइयों, कोई वीरता का अभिमानी बुरा न माने। मैंने ये समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं है। सजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि देहि विवाह। और हे राजाओं सुनो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हे राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह काए नहीं विधाता हे राजाओं, अब इस धनुष के आसरा छोड़ करके अपने अपने नगर के लिए प्रस्थान करो। क्यों कि मैंने समझ लिया कि विधाता ने मुझे दुख ही दिया है। सुकृत जाए जो पनो पर हरऊं, कुमार कुमारी रहूं क्या करे। और हे राजाओं सुनिए, अब तोड़े अपने प्रण को हम। राजाओं, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्महान जाए। पोत्री तो कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस। और हे राजाओं, अगर मैं अपने प्रण को तोड़ता हूँ तो इसमें धर्म, हानि और लज्जा जाती है। क्यों, मैंने समझ लिया कि पुत्री तो कुंवारी रहना है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो जन देव
किनु बट भूमि भाई तो पन करे होती न हसाई। और हिरायाओ सुनो, ऐसा ख्याल होता तो मुझे, हिराया, ऐसा ख्याल होता तो मुझे काशी में बस नहीं होते, करता तो नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हसीने। आहा हे राजाओ, अगर मुझे ऐसा ख्याल होता तो मेरी ये आज हंसी नहीं होती, मैं इस प्रण को नहीं करता। माथे लखन कुटिल भई राजन होकर इस तरह धीर वीर बलवान एक जरासी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? हे राजन, क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन आपके ठीक है, करते हैं घायल हृदय को, बरछी है बाण तरीके हैं, एक एक छेद है छाती में। हे राजन, एक एक छेद है छाती में, एक एक आपकी वाणी पर सबको दूषित कर डाला है, केवल इनकी नादानी पर। बुलवाकर राजसभा में जो, हे महाराज, बुलवाकर राजसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, तुमने घर बैठे मेहमानों का ये अच्छा ही सम्मान किया। ये धनुष क्या चीज है किसी वीर के आगे? उड़ा दूं पर्वतों तक को मैं अपने तीर के आगे। हाँ हे भाइयों, मैंने जो आपसे अनुचित शब्द कह दिए हैं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। सुनिए, मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप हमारा है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जो तुम्हारे अनुशासन पावा, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे प्रभु, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो उस ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा सकता हूँ। कांचे घट कहता हूँ, हे प्रभु, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश
तुम्हारा पाँव में, इस धनवा की क्या है प्रसाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान से, फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़ डालूं। तब प्रताप महिमा भगवाना ओ बापुरो पिनाक पुराण। हे स्वामी, फिर आपके प्रताप के आगे इस पुराने धनुष की क्या बिसात है। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। छत्र का गंगाज में तब प्रताप दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात, कर न धरो धनुभात, नाच में या पेट रोकूं, उलट दऊं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में पोकूं। इन राजन सोहार मान, इन राजन सोहार मान, ना ही मुख मोड़ूं, चरण कमल और लाए, नाच में शिव धन तोड़ूं। फेंक दऊं आकाश परे, फेंक दऊं आकाश परे, पुण्य फिर आकाश पताल पठाऊं, और जो न किशोर करो इतनो, न धरो धनुभात न दास। कहिए प्रभु। अभी तू बालक है, अभी तू बालक है, तू पिता के विरह को नहीं जानता है। ठीक है कि रघुवंशियों का ये स्वभाव रहता है कि जो कोई सभा में हमको ललकारता है तो हम चुप नहीं रहते हैं, चाहे काल क्यों न हो। परंतु हे भैया लखन, कहिए प्रभु। अभी तू बालक है, तू पिता के विरह को नहीं जानता है। पिता का विरह क्या है? जिस पिता की यदि बच्ची कुंवारी हो और उसका स्वयंवर नहीं रचा जा रहा हो तो उस पिता की क्या गति होती है, लक्ष्मण तू नहीं जानता है। यही विरह की जो व्यथा है वो जनक जी की है। जनक जी की जो कन्या है उसका विवाह एक धनुष के अधीन है। ये धनुष अब नहीं टूटता है, ये इसकी प्रतंचा नहीं चढ़ती है भैया लखन। तो आज जो विदेह आज जनक जी हैं, उनकी जो इस संसार में मर्यादा है आज वो छीड़ हो जाएगी भैया लखन, और उनकी कन्या कुंवारी रह जाएगी। इसलिए हे लखन, तू विरह को नहीं जानता है, ये पिता का विरह क्या है। इसलिए हे भैया, जो तूने अनुचित वचन कहे हैं मैं जनक जी से क्षमा मांगता। लखन तुम शांत हो बैठो, प्रथा क्यों क्रोध करते हो, प्रथा क्यों क्रोध करते हो। करते हो प्रथा क्यों क्रोध करते हो।
रामचंद्र भगवान की। हेलो हेलो राम पंजे ओ भव चापा बैठे सजन का परता। हे राम जी, आप उठिए और इस धनुष को भंजन कीजिए, राजा जनक के दुख और प्रताप को दूर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ साहब 10 रुपये कल्ला श्री। हे शंकर जी के मान सरोवर रूपी शंकर जी के धनुष, मैं राम दशरथ नंदन आपके लिए प्रणाम करता हूँ। गौरम शंकर जी, मैं आपके धनुष रूपी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। जगत जग स्वामी राम महारानी। इस समारोह में जितने भी राजा लोग आए हुए हैं ये हमारे हितैषी तथा नातेदार कहलाते हैं। आप सच कह रही हो महारानी जी। ओ न बुझाए कहे गुरु पाई, यही बालक अस हट भलना। लेकिन प्यारी सखी, हाँ महारानी जी, कोई भी चतुर मंत्री महाराज को समझा के ये नहीं कहता है कि ये बालक ऐसे हटके योग्य नहीं है। और हे सखी, और इस समय राजा को
नहीं समझाता है ये बालक इस हठयोग कहाँ और जो धनुष उठाने जाता है। क्या प्यारी सखी, ये नन्हे नन्हे से बच्चे, ये बालक क्या इस धनुष का खंडन कर सकते हैं? महारानी जी धीरज रखिए। रावण मान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करना। और प्यारी सखी, हाँ महारानी, ये रावण मारा सुर से वेदा और हारे गए चाप थाले में और फिर समय नष्ट क्यों करते हो? ये फिर समय नष्ट क्यों करते हो? इन बच्चों को खेले खिलाने प्यारी सखी, हाँ महारानी, रावण और बाणासुर ऐसे महान योद्धा भी यहाँ आए, वो भी ये धनुष को तिल भर नहीं उठा सके। तुम ये बताओ सखी, कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? कभी नहीं। धीरज रखिए महारानी। बोली चतुर सखी और प्यारी सखी, मुझे ऐसा असमंजस हो रहा है कि रामचंद्र क्या धनुष को तोड़ पाएंगे? रामचंद्र कब तोड़ेंगे धनुष को? ये रामचंद्र कब तोड़ेंगे धनुष को? और कब पूर्ण आशा, कब पूर्ण आशा। अनेक आए सबने जोर लगाए, भूख अनेक आए सबने जोर लगाए, मगर धनुष ना टूटा शिव का, कैसी रची ये विधाता। हाँ महारानी जी, इस धनुष का भंजन कब होगा? मेरे मन को शांति नहीं है।
धीरज रखी महारानी जी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, बंत गुण गण रानी। आहा ही महारानी जी, आप कहती है ये छोटे छोटे बालक एक कैसे धनुष उठाएंगे? ये बहुत ही तेजवान और बलवान है। महारानी जी सुनिए आप। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु महारानी जो कहा कुंभ कृषि और कहा पार समुद्र 3 चोलों में पार कर गए हैं महारानी जी। और सुनिए, रवि मंडल देखत लगु लागा, उदित सूत्र भुवन समभागा। और महारानी जी ये बालक बड़े बाकुरे फिर बड़ा हुआ साहस भी है, मत देखो बालू अवस्था खो, बल तो कुछ चीज और ही है। होगी कितना असाब हो, रति बल बल रस देता महारानी जी इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में तोड़ेंगे धनुष को रामचंद्र, विश्वास हृदय में महारानी जी। और राम चलो अब तोड़ेंगे धनुष को महारानी जी। और राम चलो अब तोड़ेंगे धनुष को, अब होगी पूर्ण आशा, महारानी जो रामचंद्र जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे।